सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब बेसिक खिदमत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नीट 2020 का है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, वर्ड पे ध्यान रखिएगा, एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल हैविंग द डाइपोल मोमेंट p इज गिवन बाय। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन पे दिया हुआ है। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। हम जो बुक पकड़े हैं उन्होंने आंसर भी गलत दिया है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, जो टॉपिक्स में दिक्कत हो तो मैं हर एक वीडियो, जो क्वेश्चन जिस टॉपिक का होगा वो कॉन्सेप्ट को हम आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, हमने पढ़ा है कि अगर एक डाइपोल है, मान लिया है ना, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, और इसके बीच की दूरी 2l है, और इसका डाइपोल मोमेंट p है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिजिक्स में -q से +q की ओर होती है, केमिस्ट्री उल्टा बताती है। ठीक है, तो ये -q से +q की ओर डाइपोल मोमेंट है, और इसके एक्सियल पोजीशन पे, इसके अक्ष पर, इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी 1/4πε0 2p/r³। ये वैल्यू आई थी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। ये प्रूफ आपने देखा होगा, इंटरमीडिएट में था। हम इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप अगर ना देखे हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, यहां पर अगर वेक्टर की बात करें तो जो p की डायरेक्शन है वही e की डायरेक्शन है। तो यहां पर हम एरो अगर लगाएंगे वेक्टर में, तो ऐसा वेक्टर में लिख सकते हैं। ये एक्सियल पोजीशन पे बताया गया था, अक्ष पे, एक्सियल पोजीशन पे। ठीक, दूसरा फंडा था इक्वेटोरियल, जो कि ये क्वेश्चन है इक्वेटोरियल का। तो इक्वेटोरियल में क्या था, जरा समझिएगा। इक्वेटोरियल में पहले पोजीशन क्या थी, हम प्रूफ नहीं बताने जा रहे हैं, हर उसमें प्रूफ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, हम समझाने जा रहे हैं। देखिए, इक्वेटोरियल में क्या था, निरक्षीय स्थिति जो थी ना, ये -q है और ये +q है, और ये मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर ये 2l दूरी है। ठीक है, ये बता दिया है कि r की जो डिस्टेंस है वो इस सेपरेशन से बहुत ज़्यादा है, वो अंडरस्टूड है। तो जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते थे, तो आप याद करिए, प्लस से दूर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था E1, इसकी वैल्यू निकालते थे, फिर माइनस की वजह से निकालते थे E2। ठीक है, और ये कहीं चल के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड E निकलता था। तो E की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 1/4πε0 p/r³, ये आया था। ठीक, तो मेरे पास दो ऑप्शन यहां दिख रहे हैं, एक तो पहला ऑप्शन दिख रहा है और एक चौथा ऑप्शन दिख रहा है। दोनों में अंतर क्या है, देखो, अगर हमसे वेक्टर की बात नहीं करेंगे तो दिस आंसर इज करेक्ट। अगर वेक्टर की बात नहीं करेंगे, अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है p, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, दोनों पैरेलल होते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एंटी पैरेलल हैं। तो अगर वेक्टर की बात करेंगे तो फिर यहां निगेटिव लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात नहीं आई, मतलब ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे, अगर वेक्टर हमने चढ़ा दिया यहाँ पर तो दिस इज करेक्ट, है ना, और वेक्टर नहीं चढ़ाया तो फर्स्ट इज आल्सो करेक्ट। वेक्टर नहीं चढ़ाएंगे तो फर्स्ट इज करेक्ट, और वेक्टर की बात करेंगे तो फोर्थ इज करेक्ट। तो दोनों ध्यान रखिएगा कि आपको वेक्टर चढ़ा के पूछ रहे हैं या केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन इन नीट 2020। ओके।